प्रदीप भंडारी जी, आप लाख कोशिश करें लेकिन ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर होगा नहीं, ये टीएमसी का ताल ठोक कर दावा है। प्राची जी, मैं वापस से दोहराऊंगा, ये चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की मां माटी मनुष्य बनाम तृणमूल कांग्रेस है। ये बंगाली अस्मिता की बात कर रहे थे। इन्होंने राज्यसभा से किसको भेजा प्राची जी, याद करिए, वही लॉयर मेनका गोस्वामी जो आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर स्टेट को डिफेंड करने के लिए खड़ी थी, ना कि विक्टिम के साथ में खड़ी थी। तब इनकी बंगाली अस्मिता कहां गई? ये बंगाली अस्मिता की बात करेंगे। आरजी का रेप और मर्डर केस की जो विक्टिम है, उसकी मदर पानीहाटी से कंटेस्ट करी है। टीएमसी के गुंडों ने उस मां तक को नहीं छोड़ा, उस मां तक को असॉल्ट करने की बात करी। हाँ, हम बंगाली हिंदू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बंगाली हिंदू अस्तित्व की लड़ाई बंगाल में लड़ रहा है। क्योंकि जब सिटिंग मुख्यमंत्री कहती है कि वो मैं हूं, इसीलिए एक कम्युनिटी जो है तुम पे हमला नहीं कर रही, वरना अगर मैं होती तो एक कम्युनिटी तुम पे हमला करती। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था प्राची जी। देखिए, दोनों लोग जूम पे, इनको प्लीज कहिए, मैं इनको सुन रहा था, मेरे को 20 सेकंड बोलने दीजिए। ये तरीका सही नहीं है शांतनु जी, आप सुनिए, अगर आपके तथ्य तो आप बोलिएगा। एटा चौलबे ना शांतनु जी, एटा चौलबे ना, बंगाली अस्मिता चौलबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने अगर काम किया होता प्राची जी, तो बंगाल में जहां सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हुआ करती थी आजादी के बाद, देश में महाराष्ट्र गुजरात से ज्यादा फैक्ट्रीज बंगाल में थी। आज की स्थिति में बंगाल में 7,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज जो है बंगाल छोड़ के जा चुकी है, और बंगाल का 40 लाख से ज्यादा युवा बंगाल छोड़ के जा चुका है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने रोजगार दिया, ना चाकरी दी, सिर्फ और सिर्फ सिंडिकेट चल रहा है। इसीलिए बंगाल की मां सुरक्षा के लिए बीजेपी को वोट करना चाहती है, और 3,000 रुपए के खाते में, इसलिए बीजेपी को वोट करना चाहती है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? कह रहे बंगाल सुरक्षित है। भूल गए आप कालिया चाक के अंदर क्या हुआ था? जब सिटिंग खुद जजेस जो है, जो एसआईआर के अंदर प्रक्रिया में कार्रवाई करने गए थे, उन्होंने खुद ने बोला था कि प्लीज सेव मी, हाई कोर्ट प्लीज सेव माय चाइल्ड, आई एम नॉट सेफ इन बंगाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, तो ना जज बंगाल में सेफ, ना बंगाल की मां बंगाल में सेफ, ना बंगाल की आप ही ने बोलना है, आप ही जवाब देंगे प्रदीप भंडारी जी की बातों का। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, एक सेकंड शांतनु जी, शांतनु जी एक मिनट रुके। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, जब इतने सारे मुद्दे आप लोगों के पास हैं, तो आपके नेताओं के बयानों में या तो काबा का जिक्र है, या तो गौ हत्या का जिक्र है, या प्रभु श्री राम का जिक्र है, या दुर्गा पूजा का जिक्र है। ऐसी बातें तो आप भी कर रहे हैं ना? या फिर आप कहते हैं हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। क्यों नहीं विकास की बात करते हैं भाई आपके नेता? प्राची जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप स्पीच उठा के देखिए, 42 मिनट्स की स्पीच होती है, जिसमें 70-80% हम डेवलपमेंट मुद्दे की बात करते हैं। पर भाई डेवलपमेंट तभी करेंगे ना जब अस्तित्व बचेगा। अगर बंगाली हिंदू को तृणमूल कांग्रेस मुसलमान में कन्वर्ट करना चाहेगी, अगर बॉबी हकीम कहेगा कि मुसलमान मेजोरिटी कलकत्ता को बनाएगा, तो क्या विकास होगा? सेक्युलरिज्म कलकत्ता में कब बचेगा? जब कलकत्ता हिंदू मेजोरिटी रहेगी, कलकत्ता मुस्लिम मेजोरिटी हो जाए। आजादी के पहले सोहरावर्दी ने क्या किया था? सोहरावर्दी ने क्या किया था? जिन्ना का आदमी ने यही किया था जाके। ये लोग सोहरावर्दी पार्ट 2 करने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं। दुर्गा पूजा बंगाल की मछली बंगाल की संस्कृति है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। आप बोले भाई, जय श्री राम भी बोलेंगे, भाई वो विकास की भी बात करेंगे, और वो बंगाल के पीड़ित हिंदुओं के बारे में भी बात करेंगे। जिसको बुरा लगता है वो लगे। शांतनु जी, ये ऐलान है बीजेपी का। मेरा कहना ये है, मेरा बीजेपी का कोलिग से ये सवाल है, असम में 13 लाख हिंदुओं को डिटेंशन कैंप में कौन भेजा था? इसका सवाल दीजिए। बंगाल में 61 लाख अंदर किसी ने नहीं हिंदू भेजा, वोटर नाम कौन किया है? फेंका जा रहा है बांग्लादेश चुन चुन के, जेल में भेजा चुन के। इसका सवाल दीजिए, इसका जवाब दीजिए। दुर्गा पूजा का ममता बनर्जी ने अवार्ड दिलवा दिया, तो आप लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे? शुरू हो गया, रिवर्स काउंटडाउन। इसीलिए आप बोल रहे हैं बीजेपी ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। बीजेपी एंटी नेशनल पार्टी है, इसलिए देश से जाना चाहिए, और देश से जाने के लिए ममता बनर्जी को एक करके प्रदीप भंडारी जी, ना आपकी बात आ पाएगी और ना शांतनु जी की बात आ पाएगी। भाई उन्हें बोलने का मौका तो दें। आपने इतने सारे आरोप लगाए शांतनु जी पर, वो कुछ तो बताए ना। वो आज जो आप कह रहे हैं कि एंटी हिंदू है, बताएं तो शांतनु जी, बोले। अब हमने तो दोबारा दौड़ना पड़ेगा। हमने तो उनको पूछा है कि असम में 13 लाख हिंदुओं को डिटेंशन कैंप में कौन भेजा? बंगाल में 91 लाख हिंदुओं का नाम हुआ, उसमें 61 हिंदुओं का नाम है, तो कौन डिलीट किया?